नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम न रहें। हम लोग भी जितना भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का भी मानना है कि 25 से 30 उन्हीं को रहना चाहिए। पहले तो रोजगार के नाम पे कुछ था ही नहीं। 2005 से पहले महिलाएं भी कितनी कष्ट से जीती थी, उनको रोड पे चलना मुश्किल था। उनको 50% माने आधी आबादी को रिजर्वेशन दिया गया। हर एक जात, हर एक धर्म के लिए काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं कि जब तक वो हैं वही रहें, जब तक वो जीवित हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहें। नीतीश कुमार जी की वजह से ही आज अति पिछड़ा हर एक क्षेत्र में, यहाँ तक कि राजनीतिक, आप मुखिया सरपंच या विधायक में ही देख लीजिए, राजनीति में भी सब जगह अति पिछड़ा आगे है। जनता चुनेगी कि नहीं, हाँ भाई किसी और को मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन अभी तो जनता ने भी और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी जो मेहनत किया वो नीतीश कुमार जी के लिए किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव और दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं। सर, प्रदेश में बड़े इकाई में आप हैं सर, जदयू में हैं। नीतीश कुमार अभी राज्यसभा के शपथ ग्रहण हो चुका है। 25 से 30 नीतीश कुमार के लिए कहा गया था, बीच में ही जा रहे हैं। क्या आप लोग के आशा आकांक्षाएं थी बिहार का? जनता के किस माइंडेड से आप लोगों ने चुना था कि जनता ने कही थी 25 से 30 नीतीश कुमार बीच से जा रहे हैं? क्या आप लोग का दर्द है? देखिए, जनता ने बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट दिया और भारी बहुमत से, भारी सीटों के अंतराल से हमारा जो एनडीए है वो सरकार बना बिहार में। और जनता भी नहीं चाह रही है कि नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम न रहें। हम लोग भी जितना भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का भी मानना है कि 25 से 30 उन्हीं को रहना चाहिए। चूंकि उनके जो किए गए कार्य है, अगर आप देख लीजिए 2005 से पहले जो बिहार की स्थिति थी वो, और 2005 के बाद जो स्थिति है, महिलाओं का आरक्षण, खास करके युवाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था करना। पहले तो रोजगार के नाम पे कुछ था ही नहीं। 2005 से पहले महिलाएं भी कितनी कष्ट से जीती थी, उनको रोड पे चलना मुश्किल था। उनको 50% माने आधी आबादी को रिजर्वेशन दिया गया। हर एक जात, हर एक धर्म के लिए काम किया उन्होंने। यहाँ तक कि पंजाबी वर्ग को भी देख लीजिए, अगर आप संख्यक में आते हैं, या मुस्लिम वर्ग देख लीजिए, उनके हितों के लिए भी हज भवन से लेकर गुरुद्वारा का भी जो निर्माण किया गया, गुरुद्वारा में जितना भी आगे का काम हुआ, एक गुरु पर्व भी बनाया गया, वो भी ऐतिहासिक रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। वो कभी भी किसी जाति या धर्म से बंध के नहीं रहे। और मैंडेट तो मिला है नीतीश कुमार जी के नाम से। और हम लोग या बिहार की जनता, आप देख लीजिए, कोई उनको बधाई नहीं दे रही है। वो राज्यसभा बन रहे हैं, सदस्य चुने गए हैं, उन्होंने वहां पे जाकर ओथ भी लिया है, शपथ भी लिया है, लेकिन ना हम लोग कार्यकर्ता उनको बधाई दे पा रहे हैं मन से, और ना बिहार की जनता बधाई दे रही है। क्योंकि हम लोग कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचे थे कि बिहार उनके बिना रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग चाहते हैं कि जब तक वो हैं वही रहें, जब तक वो जीवित हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहें। क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य का जो अनुसरण है वो पूरे भारत में जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो करते हैं। यहाँ पे जो साइकिल योजना चला बच्चियों के लिए, या खाना महिलाओं, योजना में जो उन खाना लोग जो मिड डे उन मील लोग को चल जो रहा है। मिड डे मील चला, वो सब का भी अनुसरण अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने किया। और भी इनका जो रिजर्वेशन देने का जो स्टाइल है, अगड़ी जाति को भी रिजर्वेशन दिया गया है, और अगड़ी जाति के लिए भी इन्होंने उतना ही काम किया। खास करके अति पिछड़ा समाज को अगर देखा जाए तो कर्पूरी जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा शब्द का जो उत्पत्ति है, निर्माण, वो किए हैं कर्पूरी ठाकुर जी ने। लेकिन अति पिछड़ा समाज को अगर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का कोई काम किए अगर, तो वो है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी की वजह से ही आज अति पिछड़ा हर एक क्षेत्र में, यहाँ तक कि राजनीतिक, आप मुखिया सरपंच या विधायक में ही देख लीजिए, राजनीति में भी सब जगह अति पिछड़ा आगे है। तो आप लोग क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार तो खुद अपने स्वेच्छा से बोल, उन्होंने कहा है कि हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं राज्यसभा, हमको एक और सदन में जाने की इच्छा थी। आप लोग जदयू के नेता हैं, प्रदेश इकाई में हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग तो एकदम चाहते हैं कि वो रहें,
और 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी नारे पे हम लोग 25 में वोट मांगने गए थे और उसी पे वोट भी मिला और इतना ज्यादा हम लोग सीट भी लाए। तो हम लोग की तो हार्दिक इच्छा है और मैं तो ऐसा चुनाव आयोग से भी अपील करना चाहता हूं कि इसमें जो भारत का जो चुनाव आयोग है उनको भी आना चाहिए सामने, कि जब चुनाव के समय में हम लोगों ने नीतीश जी के नाम पे वोट लिया कि 2025 से 30 नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन अब वो अचानक से चल रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। तो इसमें चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं, आप क्यों इस्तीफा दीजिएगा, या तो आप फिर से 2025 से 30 आपको रहना ही पड़ेगा और हर हाल में रहना पड़ेगा, या फिर चुनाव प्रक्रिया में जाना है। या फिर चुनाव प्रक्रिया में जाएंगे। अगर जनता चुनेगी कि नहीं, हाँ भाई किसी और को मुख्यमंत्री, तो ठीक है, लेकिन अभी तो जनता ने भी और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी जो मेहनत किया वो नीतीश कुमार जी के लिए किया, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो या पार्टी या कोई बड़ा पदाधिकारी हो। एनडीए का या जेडीयू ही नहीं, बीजेपी जो भी हमारे साथ हम के पार्टी थे या रालोसपा थी, रालोसपा, सब लोगों ने मिलकर काम किया और एक एक कार्यकर्ता दिन रात काम किया नीतीश कुमार जी के नाम पे। पूरा एनडीए एकदम एकजुट था और अचानक से जो ये मैसेज आया है, ये हम लोग हतप्रभ भी हैं और बहुत ज्यादा दुखित हैं। हम लोग अगर आपको मीडिया में बयान भी दे रहे हैं तो दुखित मन से दे रहे हैं। और राज्यसभा सदस्य बने हैं, सांसद बने हैं, लेकिन मन में हम लोगों की कोई ऐसी खुशी नहीं है। पीड़ा है। बहुत ज्यादा पीड़ा है। पीड़ा इतना ज्यादा है कि उसको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। और हम लोग का तो अभी भी लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए और वो 2025 से 30 वही मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर साहब थे दंत रोग विशेषज्ञ धर्मेंद्र जी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि चुनाव आयोग इसमें को आगे आना चाहिए और चुनाव आयोग को इस बात को स्पष्ट करनी चाहिए कि जिस माइंडेड से जिस पार्टी ने चुनाव के वक्त वोट मांगा था और पार्टी को फुल माइंडेड बिहार की जनता ने वोट दिया, तो उसमें अचानक अगर राज्यसभा जाते हैं तो इसमें अगर नीतीश कुमार पर हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार ही सीएम हो, अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं होते हैं तो फिर से बिहार में चुनाव करने की मांग कर दी है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव का बड़ा बयान ने साफ तौर से कहा फिर से बिहार में चुनाव होनी चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।